तिलक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग देखने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, जिस पर्टिकुलर टाइप पे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, हर बार पूछा गया एक एक दो क्वेश्चन। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये आपको, लेकिन मैं इस तरह से आपको आज बताने वाला हूँ कि सारा कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं और गलत लगा के आते हैं मैक्सिमम टाइम आंसर। ठीक है, पहले तो पढ़ने में ही कन्फ्यूज़, फिर बनाने में कन्फ्यूज़। आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी रात की 12:30 बज रही जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। काफ़ी देर से पानी गिर रहा है और घर के बाहर थोड़ा सा शेड लगा हुआ है, तो वो वॉइस आती है बहुत ज़्यादा। तो अभी भी आपको शायद डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा होगा बारिश का, है ना। सो मैंने बहुत देर तक वेट किया पहले कि पानी रुके, बट नहीं, बीच में पावर कट भी हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। फिर वापस से थम नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि अब तो बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ सुबह वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फिर भी, है ना। आई होप आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। वॉइस का थोड़ा सा सेटअप मैंने फिर भी किया है अपनी तरफ से। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो किस तरह से वो पूछेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, लाभ भी पूछ सकता है, हानि भी पूछ सकता है, क्रय मूल्य पे भी पूछ सकता है, विक्रय मूल्य पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो देखो क्या बोल के रखा है। 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ बताइए। इंग्लिश वाले को लिए बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। तो बाय ऑन सेलिंग ऑफ 15 आर्टिकल पर्सन गेट द प्रॉफिट will be profit which is equal to the cost price of the 3 article। ठीक है, सो परसेंटेज प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिए। जब भी आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आए ना, इस टाइप का पैटर्न के 15 वस्तु को बेचा और 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो पहले आप देख लो क्या हुआ है। तो 2 चीज़ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए अभी के लिए कि लाभ हुआ है, और किसके बराबर हुआ है, तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से आपको की पॉइंट है, ये आपका की पॉइंट है। आपसे बोला क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो आप क्रय मूल्य को, यानी कि सीपी को, कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को आप मान लीजिए कि एक आर्टिकल का जो सीपी है वो 1 रुपया है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है आप सीधे मान लीजिए 1 रुपया है। ठीक है, तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 3 रुपये। 3 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि 3 रुपये का क्या हुआ है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है ना, तो 3 रुपये का प्रॉफिट है। तो 3 रुपये क्या आप सपोज कर लोगे कि 3 रुपये आपके पास में प्रॉफिट है, ये आप सपोज कर लोगे कि 3 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, अब 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर 15 वस्तु बेच रहा है तो 15 वस्तु खरीदी कितने में होगी, तो 15 वस्तु का अगर क्रय मूल्य में देखूंगा, 15 वस्तु का क्रय मूल्य देखूंगा, तो आप बोलोगे भैया 15 रुपये की। ठीक है, अगर 15 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी, ठीक है, 15 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी और 15 रुपये की चीज़ पे मुझे क्या आ रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो क्रय मूल्य है ना। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपने 1 रुपये माना, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, 3 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 3 रुपये हो गए। अब उसने 15 वस्तुओं को बेचा है, तो आप देखो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक वस्तु का अगर 1 रुपया है, तो 15 वस्तु का, 15 आर्टिकल का कितना होगा, 15 रुपये। अब 15 रुपये सीपी है, टोटल सीपी 15 रुपये है, और उस पर 3 रुपये का प्रॉफिट है। मतलब 15 पे कितने का प्रॉफिट है, 3 का। तो 100 पे कितने का होगा, वही परसेंटेज प्रॉफिट होगा। तो आप देखेंगे ये 5 बार में कट जाएगा और ये इससे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 20% का लाभ होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ये सिर्फ लिख के समझाया है मैंने, इसके बाद नहीं लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट करेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे वो डायरेक्ट होंगे। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए बताया है। अब देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का। अब देखो यहाँ पे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, तो दोनों केस में हम लगाने सीखेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग बना पाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, सेकंड क्या दे रखा है, 65 वस्तुओं को बेचने पे 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कहाँ क्या लगाना है, और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के पेपर उठा के, तो देखो सॉल्व करके देखो, आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन आए हैं। फालतू की, मैंने आपको पहले ही बोला, फालतू की एक सिंगल क्वेश्चन भी फालतू का नहीं पढ़ाने वाला मैं। ठीक है, जो आएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम से रिलेवेंट है। आप यहाँ से तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल मन में विश्वास रखिए कि 100% हमको रिलेवेंट चीज़ ही मिलेगी, फालतू चीज़ में दे ही नहीं रहा। अगर मुझे देना होती तो मैं 5-5 मिनट की कुछ भी वीडियो बना के डाल सकता था, आप वो भी देखती सही।
ठीक है। फिर देखते, अगर 65 वस्तुओं को बेचने पे 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है, तो आपको हानि का परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 65 वस्तुओं को बेचने पर, तो ठीक है ये बेच रहा है, 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मैंने बोला ये की पॉइंट होता है हमेशा, इस लाइन को पकड़ो, तो 13 वस्तुओं के किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। पहले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य के बराबर हो रहा था, इसके लिए क्रय मूल्य को 1 रुपया माना था एक ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर आ रहा है, इसलिए आप एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानेंगे कि विक्रय मूल्य 1 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। जिसके बराबर लाभ या हानि हो उसको मान लेना है, उसको सपोज कर लेना है दिमाग में ही। ये करके बता रहा हूँ, अगली बार नहीं करेंगे अपन, क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। आगे देखते हैं, 13 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो जो हानि होगी मतलब जो लॉस होगा वो 13 के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 13 का कितना होगा, आप बोलोगे भैया 13 रुपये, तो 13 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, अब 13 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है भैया, तो आप देखो टोटल वस्तु कितनी बेची, तो 65। आपने क्या माना है, एक ऑब्जेक्ट का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो आप बताओ 65 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 65 वस्तु का विक्रय मूल्य आप सीधे सीधे कर लो, 65 रुपये होगा। अब मेरी बात सुनो, 65 रुपये विक्रय मूल्य है, इसका मतलब 65 रुपये में चीज़ें बेची है, 65 रुपये में बेची है और 13 रुपये की हानि हुई है। अब मुझे बात सुनो कि अगर मैंने ये पेन है, इस पेन को मैं 65 रुपीज़ में बेच रहा हूँ और मुझे 13 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस पेन को मैं 65 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, 65 रुपये में बेच रहा हूँ और मुझे 13 रुपये का हानि हो रहा है, 13 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब इस पेन को मैंने 13 रुपये ज़्यादा में ख़रीदा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकालना चाहूँ वस्तु का, 65 वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप बोलोगे क्रय मूल्य क्या होगा भाई साहब, तो आप बोलोगे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर दो। तो मैं क्या करूँगा, 65 में 13 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का, टोटल वस्तुओं का, वो कितना हो जाएगा, 65 में अगर 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना, 7, 78 हो जाएगा। 78 रुपये में उसने खरीदी है। ठीक है, तो देखो ये क्रय मूल्य आ गया। अब मैंने बताया लाभ या हानि जो भी होती है वो क्रय मूल्य पे होती है, तो आपको क्या निकालना था, हानि होती है, हानि परसेंट निकालना था। तो परसेंटेज हानि अगर निकालूँ मैं, तो वो क्या होगा, किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 78। तो 78 रुपये पे कितने का हानि हो रहा है, हानि आपको बोला है 13, तो 78 पे 13 की हानि हो रही है, तो 100 पे कितने की होगी, वही आपका आंसर होगा। तो 13 छंग 78 और 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 50/3 यानी कि 16 सही 2/3% का लॉस होगा। ठीक है, 50/3 आया यहाँ से, 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, बड़ी आसानी से बताई है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कॉन्सेप्ट देखो, मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग आपको ट्रिक बताएंगे कि आप ट्रिक रट लो, एग्जाम में जाओगे ना वो ट्रिक आप भूल जाओगे, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको रात में कोई नींद में भी उठा के पूछेगा ना कि ये कैसे हुआ, तो आप उठ के बता दोगे कि हाँ भैया ये कॉन्सेप्ट है। मतलब दिमाग में चीज़ें बैठनी चाहिए ना, एक्चुअल में वो चीज़ आई कहाँ से, वो रूट है। अगर आप रूट को पकड़ लोगे तो फिर सब चीज़ें आसान है। ठीक है, तो बहकावे में बताओ, चीज़ों को ध्यान से समझो। अभी देखो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं। अभी देखना जब अपन क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर आए हुए, बड़े आसानी से निपटा देंगे। देखिए अब जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए और स्पीड देखिए कैसे हम करते हैं। बोला है 18 केले को बेचने पर एक विक्रेता को 2 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो क्या बोला है, 2 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि किसके बराबर होगी, 2 केले के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो आप जिसके बराबर होता है वही मानते हैं। तो 2 केले का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2 रुपये। आप सीधे मान लो 2 रुपये विक्रय मूल्य है। ठीक है, मतलब 2 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो 18 केले बेच रहा है, तो 18 केले का जो विक्रय मूल्य होगा, 18 केले का विक्रय मूल्य वो कितना होगा, 18 रुपये। अब देखो 18 रुपये में बेच रहा है और 2 रुपये का लॉस हो रहा है। 18 रुपये में बेच रहा है और 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना लॉस। तो 18 रुपये में बेचने पे 2 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब खरीदा कितने में था उसमें, 20 में। 18 में कोई चीज़ बेच रहे हो और 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो भाई खरीदा कितने में था यार, 20 में खरीदा था ना। तो क्रय मूल्य जो होगा सीधे आपके पास में क्या आ जाएगा, 20 रुपये। मतलब 20 रुपये पे कितना नुकसान है, नुकसान तो बदलने वाला नहीं, 20 रुपये पे 2 रुपये का नुकसान है, तो 100 रुपये पे कितने का होगा, तो 2 से 1 काट दो आप 10 बार में, इस 0 से 0 उड़ा दो और आंसर आ गया कितना, 10%। ख़त्म। बोलो हाँ। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्लियर है, बहुत आसान है। अभी तो ये भी नहीं लिखूंगा मैं, देखो जरा अगला क्वेश्चन आने दो। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, जैसा आएगा वहीं के वहीं बना देंगे, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, कोई झंझट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, 20 खिलौने का क्रय मूल्य 15 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है, सौदे में लाभ या हानि का परसेंट। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये गलती से पिछले वाले वीडियो का आ गया, जो पिछला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये भी कर लेते भाई। पिछला कॉन्सेप्ट क्या था,
गलती से आ गया है तो ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, तो नहीं तो ये लास्ट में कर लेंगे हम लोग, छोड़ दो, ये आपका होमवर्क है। चलो कमेंट में करके बताना इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, आप भी तो करिए कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 110 आम को बेचने से 120 आम के क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 110 आम बेचने से 120 आम का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। 120 आम का क्रय मूल्य मतलब 120 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपये है, 1 रुपये एक आम का क्रय मूल्य। तो 120 आम का जो क्रय मूल्य होगा, 120 आम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़। लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। तो 120 रुपये का क्या होता है, इसी का लाभ होता है, 120 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। दैट मीन्स ये प्रॉफिट है, तो इसको गोले में लिख दो आप प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ये आपका लाभ है। अब अच्छा ये लाभ है, तो क्या कर रहे हैं, कब हो रहा है लाभ, जब 110 आम को बेच रहे हैं। तो आप मुझे बताओ 110 आम खरीदे कितने में था, तो क्रय मूल्य ऑफ 110 आम कितना है, 110 रुपये होगा भैया। क्यों, क्योंकि एक आम का क्रय मूल्य बोला है ना आपने, 1 रुपया है, तो 110 आम का क्रय मूल्य कितना होगा, 110 रुपये, ठीक है। अब 110 आम को बेच रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है 120 रुपये का, ठीक है। तो क्रय मूल्य ये था और ये फ़ायदा है, तो क्रय मूल्य ये था 110 आम का और फ़ायदा ये है, मतलब 110 रुपये पे कितना फ़ायदा हो रहा है, 120 का। तो आप नीचे लिखेंगे 110 और ऊपर लिखेंगे उस पर फ़ायदा 120, तो 100 रुपये पे कितना फ़ायदा हो रहा है, वही आपका आंसर है। इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन में 11, कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन में 11। अब 1200 बटे 11 कितना होता है, ज़रा ये देखो, तो 11 धाम 110, 110 और 10 कितना हो जाएगा, 120 बटा 11%। अच्छा परसेंट में दे रखा है, ठीक है। 120 रुपये का लाभ होता है, 120 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। उसने बोला है 120 आम को बेचने पर, सॉरी 110 आम को बेचने पर 120 आम का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ नहीं है, उसने बोला 120 आम का सीपी प्राप्त हो जाता है, ये लाभ नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 110 आम का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलोगे 110 रुपये, ठीक है। और उसको मिल कितना रहा है पैसा, तो वो मिल रहा है 120 रुपये, क्योंकि 120 बोला है ना, 120 आम का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब 120 रुपये मिल रहा है। तो 110 रुपये का उसका पास है और उसको 110 रुपये के बदले कितना मिल रहा है, जब वो 110 रुपये का सामान बेच रहा है, तो आम बेच रहा है, तो उसको 110 रुपये के बदले मिल कितना रहा है, 120 रुपये। मतलब 110 पे कितना फ़ायदा हो रहा है, 120 हो रहा है, मतलब 110 से कितना जाता है, 10, मतलब 110 रुपये पे 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, इन दोनों का अंतर यानी कि 10 रुपये है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज उसने बदल दी। तो आप देखेंगे 110 रुपये पे 10 रुपये का प्रॉफिट है, तो जो 100 रुपये पे होता है वही आपका परसेंट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकलेगा। इस जीरो से ये जीरो काट दो, इसका मतलब क्या आएगा, 100 बटे 11%, यही उसका लाभ होगा। 100 बटे 11% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो 11 नाम 99 और 100, 100 बटे 11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, इसका आंसर डी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपके पास में हो गया 4 मीटर कपड़े का 4 रुपये, ठीक है। तो 4 रुपये विक्रय मूल्य और इसके बराबर लाभ हो रहा है, मतलब सीधे आपके पास में हो गया लाभ कितना होगा, 4 रुपये। अब सीख गए आप, इसके लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ मैं, गलती हो गई, ठीक है। क्या बोल के रखा है, आपसे ये बोल के रखा है क्वेश्चन में कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप ये मान लेंगे कि 4 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 4 रुपये, ठीक है। मतलब ये 4 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यही आपका प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है। तो आप सीधे मान लोगे कि 4 रुपये लाभ है, ठीक है। अब कपड़ा कितना बेच रहा है, वो 20 मीटर कपड़े को बेच रहा है। तो मुझे बताओ 20 मीटर कपड़े कितने में बेचेगा, तो 20 मीटर कपड़ा बेचेगा 20 रुपये में, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो यार 20 रुपये में चीज़ बेच रहे हैं और 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 रुपये में चीज़ बेच के 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब चीज़ खरीदी कितने में थी, तो आप बोलोगे भैया 16 रुपये में, क्योंकि 20 में बेचूंगा और 4 रुपये का लाभ है, मतलब 16 में खरीदी थी, जब भी तो 4 मिल रहे, ठीक है। तो यहाँ से क्रय मूल्य पे आप चले जाओ अगली स्टेप, तो कितना मिलेगा, 16 रुपये। अब आप क्रय मूल्य पे लाभ होता है, मतलब 16 पे 4 का लाभ है, तो 16 पे आपका 4 का लाभ है, तो आप देखो 100 पे कितना होगा, 4 से 4 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार में, काम खत्म। 25% आंसर लगाओ और आगे बढ़ो,
ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 25%, बी वाला अंधेरे में दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक व्यापारी 100 आम बेचकर 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 100 आम बेच रहा है और 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। बहुत बढ़िया भाई, कमा। ठीक है, तो देखो 100 आम बेच के 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, मतलब 5 आम का विक्रय मूल्य 5 रुपये है और 5 रुपये उसका लाभ है। तो 100 आम का विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये, तो 100 रुपये विक्रय मूल्य है। अब देखो 100 रुपये पे 5 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये पे बंदा क्या कर रहा है, 5 रुपये कमा रहा है, मतलब खरीदी कितने में थी चीज़, 95 रुपये में। तो यहाँ से क्रय मूल्य हो गया 95, ठीक है, और 95 रुपये पे खरीदी थी। समझ आ रही बात, 100 रुपये पे 100 रुपये में बेच रहा है तो 5 रुपये उसको मिल रहे हैं, मतलब खरीदी कितने में, तो 95। अब जो खरीदी है उसी पे लाभ या हानि का परसेंट निकालते हैं। तो 95 में खरीदी और उस पर 5 का लाभ है, तो 95 पे 5 का है, तो 100 पे कितना होगा वही परसेंट निकालते हैं। तो 95 पे 5 पे, तो 100 का कितने पे, तो 5 से काटेंगे तो 19 बार कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 100/19%। ठीक है, 100/19%। कहाँ है भाई 100/19, 19 किसके नीचे आ रहा है, ठीक है, 5 सही 5/19, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 सही 5/19, 5 होल 5/19%, क्योंकि 19 इंटू 5 करेंगे 95 प्लस 5 करेंगे तो 100/19 यही आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत बिल्कुल हलवा है। ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल के रखा है, 112 मीटर कपड़ा बेचने पर 48 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत बताना। देखो 48 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब आप ये मानोगे 48 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य 48 मीटर कपड़े का, 48 रुपये, 48 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 48 रुपये, और यही लाभ है, मतलब ये आपका लाभ है। तो इसने बोला ये लाभ होगा, इसके बराबर लाभ होता है ना, तो ये लाभ है, मतलब प्रॉफिट ये दे के रखा है। कितना कपड़ा बेच रहे हैं, 112 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, मतलब कि 112 मीटर का अगर ये विक्रय मूल्य था तो 112 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 112 रुपये, तो ये आपका जो होगा वो विक्रय मूल्य हो गया किसका, 112 मीटर कपड़े का। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि 112 रुपये में ये विक्रय मूल्य हुआ ना, जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ इतनी देर से। इसका मतलब सीधे से ये हुआ कि 112 रुपये में आपने चीज़ बेची है, ठीक है, और उस पर 48 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे बताओ, अगर 112 रुपये में आपने चीज़ बेची है और 48 रुपये उस पर आप कमा के बेच रहे हो, तो उसको खरीदी कितने में थी, तो आप बोलोगे भैया 112 में से 48 को हटा दो, उतने में खरीदी थी। तो 12 तो यहाँ से हट जाएगा और 36 उसमें से हट जाएगा, 36 हटाते भाई कितना बचता है, 64। ठीक है, तो 64 में उसने कितने क्या खरीदी थी, तो ये क्रय मूल्य आ गया। अब देख लो, ये क्रय मूल्य और उस पर लाभ हो रहा है 48 रुपये का, मतलब 64 पे 48 रुपये का लाभ हो रहा है, 48 का। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, हाँ नहीं है। तो 100 पे कितने का होगा, वही परसेंट होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8 से काटेंगे, 8 से 6 बार में और 8 से 8 बार में। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे, 4 से 2 बार में और 4 से ये 25 बार में, फिर 2 से काटेंगे ये 3 बार में, और 25 का 3 में मल्टीप्लाई मारेंगे, कितना आ जाएगा 75%, और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना होगा 75%। आ रहेगा ऑप्शन में, बिल्कुल आएगा, ए वाला। अपन करे और नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75%। क्लियर, अगला देखें। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास में। ठीक है, क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है और शायद नॉइज़ डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा आपके लिए, आपके पास में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। अभी तो बस यही है कि आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जल्दी आपको कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे, उतना ही अच्छे से हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, और उतनी ही जल्दी आने वाली जो क्लासेस है हिंदी और एमपी की जो रोक के रखी है हम लोगों ने, क्योंकि अभी हमारे पास में उतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं अभी, अब सब कुछ बंद के चलते। और दूसरी बात ये भी है कि अभी इतनी ऑडियंस कलेक्ट नहीं हुई है। एक बार ऑडियंस जुड़ती है तो फिर हम लोग जो मेन पैकेज है हमारा वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें मेन है, मतलब ये है 75%, 70% तो आपका पूरा कवर हो ही रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है सारी चीज़ें, 60% के अप्रोक्स कवर हो रहा है, सॉरी। तो ये मैं बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, हिंदी की भी और एमपी की भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। हमने उसका प्लान पूरा कर लिया है, बहुत जल्दी, मतलब 2-4 दिन में आने वाले में हम लोग कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में कल आपको एक आध वीडियो और मिलेगी जिसमें मैं टेस्ट आप लोगों के लिए एक टेस्ट प्रिपेयर की है, जो कि साइंस की हमारी अभी है। अगर आप देखते हैं वो कितना रिस्पांस आता है उस टेस्ट पे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। तो आपको क्या करना है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ाया है, तो एक हिसाब से हम टेस्ट का एक वीडियो डालेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी,
टेस्ट की, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको एनालिसिस हो जाएगा कि कितना हमने पढ़ा है और कितना हमको आ रहा है समझ में और कितनी हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा टेस्ट पे तो हम बहुत सारी टेस्ट आपके लिए और लेके आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर उसके बाद यहाँ किया, प्रैक्टिस की, थोड़ा घर पे पढ़ लिया और टेस्ट लगा ली, काम हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है और मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो चीज़ हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक आप लोग कर ही देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।